बताया था वर्ग के बारे में पार्ट 1 जिसे समझ सकते हैं। आज हम उसके आगे बताएंगे पार्ट 2, वर्ग का पार्ट 2। और अगला वीडियो में हमने बताया था वर्ग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसका क्षेत्र, ये परिमाप निकालने के लिए वर्ग किसे कहते हैं और इस वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला ड्राइव किए थे। अब हम इसके पार्ट 2 में वर्ग से रिलेटेड उसका वर्ग का क्षेत्रफल कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इसका वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग ड्रा करते हैं। तो और इसके बाद में एक विकर्ण खींचते हैं। वर्ग का विकर्ण खींचने के बाद एक दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन मतलब समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और वर्ग का जानते हैं हम लोग, पहले जान चुके हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा समान होता है। तो प्रत्येक भुजा का माप कितना है, a। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर देखते हैं 1/2। a गुनी a बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बटा 2। और यहाँ a गुनी a बराबर a स्क्वायर बटा 2। और उसके बाद देखते हैं इसका एलसीएम निकालेंगे। दो का एलसीएम कितना होगा, दो में भागा देंगे, 2 से a स्क्वायर में गुना करेंगे 1 से 1। फिर 2 में 2 से भागा देंगे 1 में a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर और बटा 2 स्क्वायर में से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a स्क्वायर को हम क्या माने थे, भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल गया, भुजा स्क्वायर, जहाँ a क्या है, वर्ग की भुजा है। तो हमें मिल गया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं विकर्ण का माप क्या होता है। इसको इरेज करते हैं तो देखते हैं वर्ग का विकर्ण कैसे। वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए वर्ग को ड्रा करेंगे पूरा साफ वर्ग का विकर्ण, ये हो गया विकर्ण। कैसे निकालते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए इरेज करते हैं। तो इस निकालने के लिए वर्ग ड्रा करते हैं, इसका a b c d। और प्रत्येक भुजा को जानते हैं इसका माप a है, बराबर है चारों भुजा के माप। और इसमें AC क्या हो गया, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर लिखते हैं AC की लंबाई। AC हमारा विकर्ण है तो AC की लंबाई। वर्ग का विकर्ण यहाँ पर एक ABC हमारा क्या हो रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं विकर्ण। तो ABC, तो ABC, तो यहाँ हमारा विकर्ण क्या है, विकर्ण हमारा AC है, विकर्ण क्या है AC। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो हमारा कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण है, इसके दो भुजा कौन कौन हो गया, हमारा AB और BC। तो ये देखते हैं, ये AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर।
AC AB का माप। वीडियो में हम लोग देख चुके थे वर्ग के बारे में क्या जानकारी है, वर्ग क्या होता है, वर्ग का डिफिनेशन देखे थे, वर्ग का परिमाप देखे थे। और दूसरा वीडियो में हम लोग बना रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में वर्ग का विकर्ण कैसे फाइंड करेंगे। तो वर्ग का विकर्ण फाइंड करने के लिए हम एक वर्ग ड्रा करेंगे और वर्ग का आप जानते हैं कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है, जिसका प्रत्येक भुजा के हम A मान लिए हैं और वर्ग का विकर्ण AC को ड्रा किए हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा जो कर्ण का वर्ग अंध भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वर्ग का विकर्ण क्या हमारा है, AC है। तो AC क्या है, सबसे बड़ी भुजा, तो इसका वर्ग बराबर अंध भुजा मतलब BC के वर्ग और AB के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AB हो गया और BC ये दोनों क्या हो गया, वर्ग के बराबर हो गया। तो AB का माप कितना है, A है, तो A का स्क्वायर करेंगे और BC का माप क्या है, BC का माप हमारा A है, तो A का स्क्वायर करेंगे। तो A का स्क्वायर कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2A स्क्वायर। AC हमारा क्या है, ये क्या है, कर्ण है। तो AC जब कर्ण है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, इधर स्क्वायर में रूट चढ़